We are giving some representations already, and the purchase representation is up to 25 lakhs loan should be given at 5% of interest rate for at least first 10 years, so that the affordable housing, which is very slow in the year of 23 and 24, will again restart. And they have to reintroduce 80 IBA for the developer's point of view, income tax exemption on the profits. Number of homes, what on the capital gains, instead of 2 homes, it should be 3 or 4, so that many people buy as a third house after they sell some other property as capital gain. इस बजट में वो अफोर्डेबल हाउसिंग के लिए नए नियम बनाए, उनकी डेफिनेशन चेंज करे, उनकी लिमिट को डबल ट्रिपल करे, साथ ही अफोर्डेबल हाउसिंग को इंसेंटिव प्रदान करे और जो सब्सिडी है उसकी लिमिट बढ़ाए, साथ ही जीएसटी की रेट्स को रेशनल करे और कुछ जो गवर्नेंस के इश्यू हैं या जो पॉलिसी इश्यू है कि जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस एंड जो एनजीटी या जो ग्रैप 4 ग्रैप 3 की वजह से बार बार हाउसिंग का जो कंस्ट्रक्शन रुक जाता है, उसके लिए कुछ इसको पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट मानकर और उनको भी जैसे और दूसरे इंफ्रा प्रोजेक्ट्स नहीं रुकते, कुछ स्टैंडर्ड्स बना के और उन पे भी ध्यान देने की जरूरत है. Government to make PMI 20 inclusive of the middle class. Housing priced up to 1 crore should be brought up under the ambit, especially in the urban areas where property prices have risen significantly. We also recommended the creation of dedicated affordable housing zone in cities and semi-urban areas. Incentivizing affordable housing projects is critical. Revisiting the input tax credit for construction material will significantly reduce cost, encouraging more projects in the segment. Finally, granting industry status to the real estate sector is a long pending demand. This recognition will be simplify financing and attract greater participation from developers, furthering the growth of this vibrant industry. बायर के लिए हाउसिंग लोन का इंटरेस्ट है, उसकी डिडक्शन काफ़ी टाइम से 2 लाख रुपए पे ही है. आज जिस हिसाब से महंगाई बढ़ी है, फ्लैट की कीमतें बढ़ी हैं, तो उसके हिसाब से ये डिडक्शन मिनिमम 5 लाख की होनी चाहिए. सेकंड ये कि हाउसिंग का जो अफोर्डेबल की लिमिट है वो आज की डेट में भी 45 लाख रुपए है. इतनी महंगाई में 45 लाख रुपए में दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, एनसीआर में कहीं पे भी मकान बनाना और डिलीवर करना इम्पॉसिबल है. तो हमारी रिक्वेस्ट ये है कि 45 लाख रुपए की लिमिट को कम से कम भी 75 लाख रुपए किया जाए. सबसे जरूरी है होम लोन पर सेक्शन 80C की छूट की लिमिट को बढ़ाना, ताकि ज्यादा लोग अपने घर के सपने को पूरा कर सकें. इसके अलावा स्टैम्प ड्यूटी और रजिस्ट्रेशन चार्जेस में कमी से बायर्स की बाइंग कैपेसिटी बढ़ेगी और मार्केट को बूस्ट मिलेगा. अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर और स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट्स के लिए भी ज्यादा बजट की जरूरत है, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट से रियल एस्टेट और इन्वेस्टमेंट दोनों को बेनिफिट मिलेगा. साथ ही सिंगल विंडो क्लियरेंस सिस्टम को सिंप्लीफाई करना और फास्ट ट्रैक अप्रूवल्स को देना जरूरी है, ताकि प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीट हो सके. लग्जरी हाउसिंग सेक्टर में भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि टैक्स और रियल एस्टेट के रूल्स को सिंप्लीफाई किया जाना चाहिए, जिससे प्रीमियम मार्केट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा. लग्जरी मार्केट अब बायर्स की चेंजिंग प्रेफरेंसेस के हिसाब से इवॉल्व हो रहा है. स्टैम्प ड्यूटी कम करना और फाइनेंसिंग को इजी बनाना इस सेगमेंट को बूस्ट करेगा. इसके अलावा कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स, इंटीरियर्स और न्यू टेक्नोलॉजीज को सपोर्ट करना ओवरऑल इकोनॉमी पे पॉजिटिव इंपैक्ट डाल सकता है. हम आने वाले बजट से उम्मीद करते हैं कि रियल एस्टेट को उद्योग का दर्जा दिया जाएगा. इससे सेक्टर को तरक्की भी मिलेगी, सभी के लिए घर का सपना भी पूरा होगा और रोजगार के मौके भी बढ़ेंगे. इसके अलावा हम यह भी उम्मीद करते हैं कि मंजूरी के लिए एक सरल और तेज प्रक्रिया के लिए सिंगल विंडो सिस्टम लाया जाए और किफायती घरों पर खास ध्यान दिया जाए, क्योंकि इनकी बहुत ज्यादा मांग है. साथ ही होम लोन पर कर छूट सीमा 2 लाख से बढ़ाकर 5 लाख की जाए. इससे घर खरीदारों को राहत मिलेगी और इनकी डिमांड बढ़ेगी.